सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों के निशाने पर बनी रहती है, चाहे वो मुद्दा राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो। अब देखा जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार घिर रही है वक्फ संशोधन बिल को लेकर। इस बिल को लेकर जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने हाल ही में अपनी बात रखी। मोदी सरकार पर वह बरसते हुए नजर आए हैं, तो वहीं कांग्रेस की जमकर तारीफ करते हुए देखे गए हैं। नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। दरअसल राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जमीयत उलेमा ए हिंद के द्वारा संविधान संरक्षण सम्मेलन आयोजित किया गया। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने जिस तरह से भाषण दिया है, उनका भाषण तेजी से वायरल हो रहा है और उनके बयान के चलते अब सियासी हलचल तेज हो चुकी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वह किस तरह से केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हुए हैं, किस तरह से मुस्लिमों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, या फिर यूं कहा जाए कि जिस तरह से मकान तोड़े जा रहे हैं, बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, उसको लेकर वह अपनी नाराजगी को जमकर जाहिर किए हैं। अरशद मदनी का कहना साफ तौर पर रहा है कि जमीयत आज भी जो केस लड़ रही है, जो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है, मौलाना मदनी कहते हैं कि आज की तारीख में 850 से ज्यादा मुकदमा लड़ रहे हैं। हम तब तक उनके साथ हैं जब तक कोर्ट में यह साबित ना हो जाए कि वह मुलजिम है या नहीं। दूसरी ही तरफ यह भी देखा गया है कि वह साफ तौर पर कह रहे हैं केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, अगर इन्हें बांटेंगे तो देश तबाह हो जाएगा। मोदी सरकार पर वह कहते हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक के जरिए सरकार की कोशिश वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने और देश के लोगों को धर्म के आधार पर बांटने की है। इस तरह से उन्होंने अपनी नाराजगी को जाहिर किया है। अरशद मदनी किस तरह से कांग्रेस पर टिप्पणी किए हैं, ये भी सुन लीजिए। हमारी हुकूमत बनेगी तो हम हर धर्म को उनके मजहब के मुताबिक चलने की आज़ादी देंगे। मैं उनकी बात की कद्र करता हूं, इसलिए मैंने उस गठबंधन को वोट देने की अपील की जिसमें मुसलमान को अपना मजहब फॉलो करने की छूट हो। मुझे खुशी है कि गठबंधन आगे निकला और बीजेपी हार गई। कांग्रेस का असली मकसद कभी भी गुलामी की जंजीरों को तोड़ना नहीं था, बल्कि मुस्लिम उलेमाओं ने उससे आज़ादी की राह पर मोड़ दिया। आज़ादी के वक्त जमीयत ने मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी से ये गारंटी ली थी कि जब देश आज़ाद होगा वह सेकुलर रहेगा। आपने सुना कि किस तरह से अरशद मदनी ने अपनी बात रखी है। कांग्रेस पर वह टिप्पणी करते हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के फैसलों की वह तारीफ करते हैं, इंडिया अलायंस की वह तारीफ करते हैं कि किस तरह से वादे किए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार पर वह हमलावर होते हुए नजर आते हैं। फिलहाल देखा जाए तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर अभी विचार विमर्श चल रहा है, बैठक पर बैठकें हो रही हैं। अब जल्द से जल्द इस पर फैसला भी आएगा और ऐसे में देखा जाए तो अरशद मदनी ने साफ तौर पर अपनी नाराजगी को जाहिर कर दिया। अब देखना यह होगा कि आखिरकार मोदी सरकार इस पर आने वाले समय में क्या कुछ फैसला लेती है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस पर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।